एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वस्तुओं के समूह बनाना के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है। तो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और लकड़ी। तो आपको पता है लोहा एक धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन लकड़ी जो है वो धातु नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है। तो देखिए, जो ऐसा माध्यम जिससे आप वस्तुओं तो देख सकते हैं, वस्तुओं को देखने में आप सक्षम है, लेकिन वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम पारभासी के नाम से जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, पारभासी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है एकल धागे से बनने वाली वस्त्र का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, मोजे, स्वेटर, मफलर सभी विकल्प। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि मोजे, स्वेटर, मफलर सभी क्या है, एकल धागे से बनने वाले वस्त्र के उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है पदार्थों में क्या क्या आता है। पदार्थों में क्या क्या आता है, तो पदार्थ में तो बहुत सारी चीजें आती है। कांच आता है, धातु आता है, प्लास्टिक आता है, लकड़ी आता है, रुई आता है, मृदा भी होगा, यहाँ पे री छूटा हुआ है, मृदा होगा। मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पदार्थों में ये सारी चीजें आती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी का मतलब पहले समझ लीजिए, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो लकड़ी के बक्से के आप आर पार नहीं देख सकते हैं, ये भी अपारदर्शी है। गत्ते का डब्बा भी अपारदर्शी है। धातु कंटेनर भी अपारदर्शी है, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री है जो शाइन करता हो। जो शाइन करता है उसे हम चमकदार कहते हैं। तो सोना जो है वो चमकदार धातु माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सोना इसी कारण से ज्यादा महंगा है, क्योंकि बहुत ही चमक वाला धातु है और ये लाइट बहुत करता है, शाइन बहुत करता है, इसलिए इसके बहुत तरह के अलग अलग आभूषणों का निर्माण भी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। तो देखिए, सिरका भी जो है वो पानी में आसानी से मिल जाता है। चीनी के अगर आप शरबत बनाएंगे तो वो भी आपको पानी में आसानी से घुलता हुआ नजर आएगा। नमक भी पानी में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी जो हैं वो सभी क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वस्तुओं को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो वस्तुओं को बनाने के लिए पदार्थों की जरूरत होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पदार्थों को जरूरत होता है किसी प्रकार के वस्तुओं के निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न कहता है वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है। जिस चीज के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से यदि आप इस साइड खड़े हैं और सामने वाली वस्तुओं को साफ साफ देख रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप पारदर्शी कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है पैन का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है। किसी भी प्रकार के पैन का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक से बना होता है, ताकि वो जल्दी गर्म ना हो और इंसानों को उसे उठा के रखने या फिर कहीं किसी अन्य प्रकार के काम करने में हाथ जले नहीं। इसलिए किन चीजों से बनाया जाता है, प्लास्टिक से। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सी पारदर्शी सामग्री है। निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है। तो पानी जो है वो पारदर्शी है, वायु जो है वो भी पारदर्शी है, कांच जो है वो भी पारदर्शी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्लेट अर्थात थाली किस पदार्थ से बनी होती है। तो देखिए, थाली जो है वो अभी के समय में आपको प्लास्टिक का भी मिल जाएगा, थाली जो है वो इस्पात का भी मिल जाएगा, कांच का भी मिल जाएगा, प्लास्टिक का भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ, रुई से थाली नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी के समय में इस्पात, कांच और प्लास्टिक के माध्यम से प्लेट अर्थात थाली का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है धुतिमय का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है चमकीला, जो साइन देने वाला होता है उसे हम कहते हैं चमकीला। तो ऑप्शन ए जो है इसका
सही उत्तर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न कहता है एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं। अगर कोई चीज आप कह सकते हैं कि पदार्थ के कैटेगरी में है तो उसमें क्या क्या गुण आपको देखने को मिलेंगे, तो वो दिखावट वाली होनी चाहिए, मतलब दिखने में आप देख पाए ऐसी चीजों को आप पदार्थ कह सकते हैं। कठोर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी ये जो ए बी और सी जितने भी लक्षण और गुण दिखाए गए ना, ये सभी होने चाहिए एक पदार्थ के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पारभासी किसे कहते हैं। तो पारभासी का मतलब हुआ जिस पदार्थों में सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है, मतलब रुक के और फिर तब उसके दूसरे पार जाता है, तो उसे हम पारभासी कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, मतलब एक ऐसा माध्यम है, इस तरफ इंसान खड़ा है और वो दूसरी तरफ के वस्तुओं को देख रहा है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो स्पष्ट रूप से इसे नहीं देख पा रहा है, तो इसे आप पारभासी कहेंगे। अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों इसके सही उत्तर हैं। विलेय पदार्थ कौन से होते हैं। विलेय पदार्थ वो होते हैं जो घुल जाते हैं। तो घुलने वाले पदार्थ यहाँ पे नमक भी है, चीनी भी है और वॉशिंग पाउडर भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो विलेय पदार्थ हैं। अगर पानी में आप इसे डालेंगे तो ये घुल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है वस्तुओं में क्या शामिल होता है। तो वस्तुओं में आप कुर्सियों को ले सकते हैं, बैलगाड़ी ले सकते हैं, बर्तन, पुस्तकें, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आती है, तो वस्तुओं के अंदर आती है। अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है लकड़ी हमें कहां से मिलती है। तो लकड़ी का एकमात्र स्रोत जो है वो पेड़ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि पेड़ों से ही हमें लकड़ी प्राप्त होती है। अभी हमारे वैज्ञानिक इतने अपडेटेड नहीं हुए हैं कि वो किसी भी प्रकार के केमिकल से लकड़ी का निर्माण कर दे। अभी तक हमारे पास लकड़ियों का प्रमुख साधन सिर्फ और सिर्फ पेड़ है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है। मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक जो है वो पारभासी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए ही सही होगा। से क्या मतलब हुआ कि आर पार दिखाई देने वाला, भले ही कम दिखाई दे आर पार की चीजें, लेकिन दिखाई तो देता है कि पुस्तक के आप आर पार नहीं देख सकते। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कह सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है अविलेय पदार्थ कौन से होते हैं। तो अविलेय पदार्थ होते हैं लकड़ी का बुरादा जो पानी में नहीं घुल सकता, केरोसिन भी पानी में नहीं घुल सकता, सरसों का तेल भी नहीं घुल सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है लकड़ी से कौन सी वस्तुएं बनती है। तो लकड़ी से आप कुर्सी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, हल और बैलगाड़ी बना सकते हैं। अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें जो हैं वो लकड़ियों के माध्यम से निर्माण किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है विलेय शब्द किसे कहते हैं। तो विलेय शब्द का मतलब होता है घुलने वाला, घुलनशील अर्थात मिश्रित। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं घुलनशील और मिश्रित दोनों जो है वो विलेय शब्द के अर्थ के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है। तो पारदर्शी वस्तु में आप मोटा लकड़ी कह सकते हैं, क्योंकि इसके आर पार आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण कांच भी है, जल भी है और वायु भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है धातुएं कौन कौन सी चीजें होती है। तो लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कठोर पदार्थ किसे कहते हैं। तो कठोर पदार्थ जिनको दबाना मुश्किल होता है। ऑप्शन ए जो है वो भी सही है। और संडपित करना भी मुश्किल होता है। मतलब ए और बी दोनों इसका ऑप्शन सी में आप कह सकते हैं ये सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों जो है वो कठोर पदार्थ के उदाहरण है। जिसे दबाना मुश्किल हो और संपीड़ित करना भी मुश्किल हो, वो क्या कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है अपारदर्शी किसे कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता हो और जिन पदार्थों में सूर्य का प्रकाश पार नहीं करता हो। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों सही है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में ए और बी दोनों को दर्शाया गया है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? तो कोमल पदार्थ वो होते हैं जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, आसानी से कुरेदा जा सकता हो और आसानी से संपीड़ित भी किया जा सकता हो। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा कोमल पदार्थ के अंदर। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, विलायक के रूप में जाना जाता है। विलायक जिसमें घुल जाता है उसे कहते हैं विलायक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है मक्खन का पेपर क्या है? तो मक्खन का पेपर जो है वो पारभासी होता है, मतलब उसमें से आप वस्तुओं को साफ साफ दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसे हम पारभासी एक कैटेगरी में रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखे। तो ग्लोब जो है वो भी गोल वस्तुओं के अंदर ही आता है, ग्लोब वस्तु के अंदर ही ग्लोब को रखा जाता है। और संतरा भी जो है वो भी गोल ही है, बास्केटबॉल भी गोल है। कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी के अंदर सभी उपरोक्त सभी हैं, तो गोल वस्तुओं की आकृति में ये सभी आए। इस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है, तो देखिए वायु को संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है अविलेय शब्द का अर्थ क्या है? अविलेय शब्द का अर्थ है अघुलनशील, जिसको घोला नहीं जा सकता हो उसे हम अघुलनशील कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 के नाम वस्तुओं के समूह बनाने के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज भर के लिए इतना ही। अब मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।